मिल्कीपुर में हो रही दलित लड़कियों के साथ घटनाएं, उनकी जो कलई है वो खोल रही है। दलित प्रेम जो है बीजेपी का सिर्फ मात्र दिखावा है। वोट लेने तक ही बीजेपी को लोग उनसे रिश्ता रखते हैं। सूरज चौधरी की जो लड़ाई है मिल्कीपुर में कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं, अपने लोगों के लिए 10-15 साल से इस चौराहे पे खड़ा हूँ, हमेशा लड़ता रहा हूँ और इसी भरोसे पे इनके बीच में आया हूँ। अजीत प्रसाद को तो समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जबरदस्ती का ढो रहे हैं। बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। देखिए, दोनों से तरस हैं, समाजवादी और बीजेपी से लोग एक विकल्प की खोज कर रहे थे, तो सूरज चौधरी उनकी वो तलाश है। हम मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर का जो सियासी समीकरण है उपचुनाव का, उसके लिए लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। अब इस समय हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सूरज चौधरी, बड़ी चर्चा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बाद सूरज चौधरी की चर्चा खूब है और ये कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, उसकी गिनती में सूरज चौधरी जी भी हैं। तो सूरज चौधरी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके के समीकरण उन्होंने तय कर रखा है और क्या कुछ माहौल है उनके पक्ष में। कहा जा रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी से बागी हैं आप और चंद्रशेखर जी की आज़ाद पार्टी से हैं, बसपा मैदान में नहीं है। ऐसे में आपका जो ये कह सकते हैं कि झंडा बुलंद है, क्या स्थिति है? देखिए, बीएसपी का जो वोट है कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को पूरी तरीके से मिल रहा है। जो बसपा के कार्यकर्ता हैं एवं पदाधिकारी हैं, उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं और वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे समाज का कोई जो बहुजन समाज जैसा ही प्रतिनिधित्व करे, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच से चुनाव लड़ करके मिल्कीपुर से जीते और जा करके बहुजन समाज की आवाज़ उठाए। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बहुजन समाज को लेकर के कहीं बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मिल्कीपुर में हो रही दलित लड़कियों के साथ घटनाएं, उनकी जो कलई है वो खोल रही है। दलित प्रेम जो है बीजेपी का सिर्फ मात्र दिखावा है। वोट लेने तक ही बीजेपी को लोग उनसे रिश्ता रखते हैं। तमाम मामले, चाहे आप देख लेंगे भदरसा कांड हुआ हो या खंडासा में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, एक रवनाही के मामले में सिर्फ दिखावा है। आज की बात हम अभी ताज़ा, एक अयोध्या जो राम मंदिर, उसे थोड़ी दूर पे एक लड़की के साथ बहुत विभत्स स्थिति हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रेप जैसी घटना कारित की गई है। उसका हाथ पैर नंगी करके उसको बांध दिया गया और उल्टा लटका दिए गए। दलितों की ये स्थिति आज की डेट में, पूरा वहाँ मेला लगा हुआ है और अभी क्या बोले हैं कि दलित कितना सुरक्षित है, अपने आप को कैसे महसूस करे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है सूरज चौधरी का। सूरज चौधरी की जो लड़ाई है मिल्कीपुर में कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं, अपने लोगों के लिए 10-15 साल से इस चौराहे पे खड़ा हूँ, हमेशा लड़ता रहा हूँ और इसी भरोसे पे इनके बीच में आया हूँ। पहले समाजवादी में लग करके अवधेश प्रसाद जी को पहले विधानसभा जिताया, उसके बाद लोकसभा जिताया और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि सूरज चौधरी यहाँ का उपचुनाव लड़ना रहेगा। लेकिन ऐसे नेताओं ने जो मिल्कीपुर के बाहर के हमेशा मिल्कीपुर के युवाओं को धोखा दिया, अवधेश प्रसाद ने भी धोखा दिया। इसीलिए लोगों ने चाहा कि सूरज चौधरी जो है हमारे बीच का प्रत्याशी, मिल्कीपुर का कोई स्थानीय प्रत्याशी चुनाव लड़े और लोगों ने, यहाँ की जनता ने, युवाओं ने मुझे मैदान में उतारा आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से। जी। अब सूरज चौधरी यहाँ अवधेश प्रसाद को हराने के लिए मैदान में है या खुद जीतने के लिए मैदान में है? देखिए, आज जो अवधेश प्रसाद की बात करते हैं तो उनका जो कैंडिडेट है डमी है। अजीत प्रसाद को तो समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जबरदस्ती का ढो रहे हैं। उनका निजी कोई असुत नहीं, अजीत प्रसाद की वजह से तो उल्टा नुकसान हो रहा है। मतलब उनको ढोना पड़ रहा। आप ढोने का मतलब समझ रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत अजीत प्रसाद का कुछ नहीं, जो पार्टी का वो वोट था अजीत प्रसाद के चक्कर में वो भी नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। मैं जितना भी लड़ रहा हूँ अपने लोगों के बीच में जा करके अपनी बात रख रहा हूँ। आम आदमी हो, साधारण हो, लोगों से अपनी बात रख रहा हूँ। लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि इस बारी जो दोनों विकल्प से तरसते हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो मेरे को वोट करना चाह रहे हैं, बहुजन समाज के लोग और सभी समाज के लोग। क्योंकि जातिगत राजनीति मैंने मिल्कीपुर में कभी नहीं की, ना कभी जात दे करके किसी की मदद की है मैंने। नहीं, तो समाजवादी पार्टी का भी इसमें कुछ नुकसान हो पा रहा है? कुछ आप लोग वोट काट पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का वोट काटने की जरूरत क्या है? समाजवादी पार्टी का तो कैंडिडेट डमी है, वो तो निष्क्रिय कैंडिडेट है। अभी जो है शायद डिम्पल जी ने जो है एक कार्यक्रम किया हुआ था, अब उसमें पता लगा 4-4 सांसद आए, एक सांसद 100-100, 200 गाड़ी लेके बाहर से भीड़ आ गई। यहाँ की भीड़ मिल्कीपुर की तो कोई थी नहीं, बहुत लिमिटेड सीमित लोग थे। यहाँ के मेन कार्यकर्ता समाजवादी के गायब थे। तो समाजवादी पार्टी तो बाहर से ला करके भौकाल बनाना चाहिए, लेकिन जनता के बीच में असली मैसेज चला गया। ये जो सांसद उनके 3-4 आई थी महिलाएं, तो उनके चक्कर में लोग इकट्ठे हो गए थे, वो वोट में नहीं कन्वर्ट होंगे। अच्छा, आप जा रहे हैं क्योंकि जो पार्टी है, चाहे वो सरकार मतलब बीजेपी हो जो सरकार में है, दूसरी विपक्ष समाजवादी पार्टी जिसकी चर्चा है, उसके बाद आपकी है, तो धन बल तमाम सारी चीज़ें हैं, उससे आप लड़ पा रहे हैं। एक तरफ जो है एक्स सीएम है
चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सूबे के सीएम लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनके बीच में अपने आप को बेबस मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये लड़ाई मेरी यूथ के लिए, मिल्कीपुर की जनता के लिए और मिल्कीपुर के लोकल मुद्दों के लिए, बाहर के लोग जो आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं वो राम मंदिर को लेकर के, कार सेवकों को लेकर के और तमाम बाहरी मुद्दों को लेकर के, लोकल इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सरकार में हो, चुनाव लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर के विकास की अगर बात करें तो वो तो सरकार में विकास करें, उनको रोका क्या कौन है, लेकिन वो उस पर बात करने से ही भागते हैं। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के लोगों को सिर्फ आते हैं, ठगते हैं। आपकी फैसला मिल्कीपुर की जनता के हाथ में है। अभी एक काम इन्होंने ऐसे मिल्कीपुर के लोगों के खिलाफ किया हुआ था और उसका बदला इनको प्रतिफल मिला। मतलब इतना मंदिर बनाया, ढिंढोरा पीटा, लेकिन उसका आम जनता को रिलेट नहीं कर पाए, उससे डायरेक्ट उनका कोई कनेक्शन नहीं था। और प्रतिफल के रूप में इनको मिल्कीपुर की जनता ने और अयोध्या की जनता ने इनको लोकसभा हरा दिया। अब मिल्कीपुर में आस लगाए हैं कि अभी ये चुनाव जीत करके जो है अभी अपना पीठ थपथपा लें, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने जो है अभी एकदम मोड़ बना लिया कि जिसने भगवान राम का अपमान किया, अवधेश प्रसाद जी, और जो यहाँ के लोकल लोगों को सताया, उनका घर तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी, और उनको विस्थापित करने से पहले सोचा नहीं कि उनके बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे। उनके बारे में तो उन लोगों ने मन बना लिया कि इस समय जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ भारी संख्या में लोग खड़े हो रहे हैं। आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, दोनों से तरस हैं, समाजवादी और बीजेपी से लोग एक विकल्प की खोज कर रहे थे। तो सूरज चौधरी उनकी वो तलाश है और उनकी वो आवाज़ है, मिल्कीपुर की जो यूथ की आवाज़ बना हुआ है। चुनाव हार जीत अपनी जगह है, चुनाव मजबूती से एक जंग का ऐलान जैसा हो रहा है। सीएम दोनों लड़ रहे हैं, उनके बीच में मैं अपने आप को ये सही है कि आप मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी बात रख पा रहे हैं और आप लोगों ने ही साथ दिया तो ये चुनाव मेरा इस मुकाम तक पहुंचा है। नहीं तो मैं तो अकेला चुनाव लड़ रहा हूं। लोगों ने खजानों के मुंह खोल दिए, हज़ारों गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं और सूरज चौधरी 2, 4, 10 गाड़ियों के साथ प्रचार कराए। तो कहीं ना कहीं वो सत्य है, लेकिन सच लंबे समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको दबाया जा सकता, लेकिन एक दिन उसकी जीत होगी। 24 में ऐसा क्या था जो अवधेश प्रसाद एक बड़े मार्जिन से जीतते हैं? 25 में उपचुनाव आता है और वो मिल्कीपुर का होता है, लेकिन अब इसमें वो समीकरण नहीं है। क्यों ऐसा धराशायी हो गया? क्यों आप खिलाफ चले गए? क्यों जनता खिलाफ चली गई? क्या मामला है? देखिए, 2022 में जब इनके साथ आए तो इन्होंने सूरज चौधरी को बोला था कि बड़ा नेता बनाएंगे। सूरज चौधरी लोकल मिल्कीपुर का स्थानीय है और सूरज चौधरी की ग्रिप यहाँ पे कैसे, लोगों के बीच में जगह कैसे है, ये समझ लीजिए कि जो बहुजन समाज पार्टी करीब 50,000 के करीब हर बारी वोट पाती है। समाजवादी पार्टी छोड़ करके हम आज इनके साथ बहुजन समाज छोड़ करके इसमें समाजवादी में आ जाते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है करीब 14,000 वोट पे सिमट जाता है, करीब 40,000 वोट का इधर उधर हो जाता है। तो भारी संख्या में लोग जुड़े हैं। उस समय सूरज चौधरी इनके परछाई के रूप में, इनके सारथी के रूप में अवधेश प्रसाद के साथ डटा रहा। अब वो सूरज चौधरी इनके साथ नहीं है और सूरज चौधरी के कटने की वजह से मिल्कीपुर के मतदाता भी इनसे नाराज हो गए, क्योंकि उसी चक्कर में जब से इनको लोगों ने राजा वजा बता दिया ना, अब ये राजा ही बन गए। खुद को लगता है कि अब हम राजा और दुनिया प्रजा। इनका एक पुत्र है, वो तो एकदम अपने आप को राजकुमार समझता है। मिल्कीपुर में 8-10 लड़कों को सेट कर लिया, लगता है कि पूरा हम फतेह कर दिए हैं। बाप को बताता है कि 50,000 से जीत रहे हैं, बाप भी झूठ बोलता है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, जबकि बुरी हार अवधेश प्रसाद की, उनकी जिंदगी की सबसे बुरी हार होने जा रही है और हरा रहा है सूरज चौधरी। अच्छा, एक सवाल और। समाजवादी पार्टी या विपक्ष कह सकते हैं, कुछ पब्लिक के लोग भी ये कहते हैं कि अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करेगी तो नहीं जीतेगी। झूठ बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 सीटें हारे, डमी कैंडिडेट, उससे सबक नहीं, वो 6 सीटें हारे। उनके परिवारवाद इतना बुरी तरीके से, अभी यहाँ का जो कार्यकर्ता है समाजवादी का वो भी दुखी है। मैं भी समाजवादी कार्यकर्ता था, रात दिन इनका लग के चुनाव लड़ाए, हम लड़ाए, देवमढ़ी लड़ाए, विद्याभूषण पासी लड़ाए, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। यही कहानी वहाँ पे कटहरी वाली सीट में थी, ठीक है ना। भीम निषाद जैसे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ। बाप को बताता है 50,000 से जीत रहे हैं, बाप भी झूठ बोलता है कि चुनाव हम जीत रहे हैं, जबकि बुरी हार अवधेश प्रसाद की, उनकी जिंदगी की सबसे बुरी हार होने जा रही है और हरा रहा है सूरज चौधरी। अच्छा, एक सवाल और। समाजवादी पार्टी या विपक्ष कह सकते हैं, कुछ पब्लिक के लोग भी ये कहते हैं कि अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करेगी तो नहीं जीतेगी। झूठ बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 सीटें हारे, डमी कैंडिडेट, उससे सबक नहीं, वो 6 सीटें हारे।
उनके परिवारवाद इतना बुरी तरीके से, अभी यहाँ का जो कार्यकर्ता है समाजवादी का वो भी दुखी है। मैं भी समाजवादी कार्यकर्ता था, रात दिन इनका लग के चुनाव लड़ाए, हम लड़ाए, देवमणि लड़ाए, विद्याभूषण पासी लड़ाए, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। यही कहानी वहाँ पे कटहरी वाली सीट में थी, ठीक है ना। भीम निषाद जैसे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ, उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। रात दिन चुनाव हम लड़ाएं, चुनाव जीत जाओ, तो चुनाव जीतने के बाद तुम्हें अपना परिवार नजर आए, लड़का नजर आए, पतोहू बीबी नजर आए, कोई भी नहीं इनके साथ डटेगा। समय आएगा तो समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता बेनकाब हो जाएंगे। इनकी हार का मेन कारण है इनका परिवारवाद इन पे हावी हो गया है। इनको कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता जो जीते हुए सांसद वो अपमान करें और इन बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी आ रही, ये इनका कहना पूरी तरीके से झूठ है। सरकार का मुकाबला आप लोग कर पाएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आप हो? देखिए, कहा जा रहा है कि मंत्री और तमाम सारे मंत्री उतार दिए गए, सरकार लगा दी गई, प्रशासन। देखिए, हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी तो अपने आप से खुद अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को लेकर के बड़ा परेशान है। ऐसी चर्चा है कि तमाम जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ जी, उनको टिकट नहीं दिया गया तो उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिनकी संख्या 10,000 है। तो उनको समझाने में बड़ी एनर्जी इनकी खत्म हो रही है। और रही बात सरकार से चुनाव लड़ने का ना, तो चुनाव जो है पहले भी लड़े हैं, हार गए हैं। चुनाव लड़ेगी जनता, यहाँ की जनता इनसे तरस है, सांड से तरस है। लोगों को बरगला नहीं सकते। जैसे सरकार है आपकी, आप सांड पकड़ लीजिए, मुद्दा खत्म हो जाए। सांड नहीं पकड़ रहे, लोग अपने खेतों में करंट लगा रहे हैं और रात भर जाके खेत रखा रहे हैं, रोड पे तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार को, बीजेपी के लोगों को सांड पकड़ना चाहिए। जो समाजवादी का उद्देश्य प्रसाद जैसे बूढ़े नेता को बेचारे सांड पकड़वा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हम सांड पकड़ेंगे, सांड पकड़ेंगे। कहाँ से सांड पकड़ेंगे? बुढ़ा गए, 80, 85, 87 साल के हो गए, कहूँ एक लात मार दिया तो समस्या हो जाएगी। तो बुढ़वा नेता को उसको बेचारे सांड ना पकड़ाएं, गलत बात है। इसीलिए तो बेटे को उतार दिया है, बेटा जीतेगा तो सांड पकड़ेगा। बेटा लखनऊ रहता, किसान का लड़का नहीं। हम लोग चप्पल घिस के यहाँ तक आए हैं। बेटा तो लखनऊ रहता है, राजा का लड़का का खाक सांड पकड़ेगा? हम लोग किसान के लड़के हैं, मजदूर हैं, सांड पकड़ेंगे। और हमारी भीम आर्मी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर लोगों ने मिल्कीपुर का विधायक चुना मुझे ना, तो डट करके सांडों को लाठी उठाएंगे, उनके लिए समुचित व्यवस्था कराएं, उनको कोई असुविधा ना हो, बॉर्डर के बाहर करेंगे उनको। धन्यवाद। तो ये थे सूरज चौधरी। अब देखना है कि मिल्कीपुर में सूरज की कितनी किरणें कितने जनता तक पहुंचती हैं, उसका कितना असर होता है। और इनका भी दावा है कि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी से हटकर जो जनता है वो विकल्प ढूंढ नहीं थी, वो विकल्प है सूरज चौधरी। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, मिल्कीपुर, अयोध्या।